आज निर्भीक होकर नौकरी कर रहे हैं। तभी तो हमें पूछना पड़ रहा है कि अब एसओजी उन पर नकेल कब कसेगी। तो आज डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। ये जो आप पेपर देख रहे हैं ये सिर्फ एक ही फॉर्म है, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे 4 फॉर्म हैं जिसमें डमी कैंडिडेट का चिट्ठा लिखा हुआ है। ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, गौर से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि पीटीआई भर्ती में 5 डमी कैंडिडेट्स को लेकर सच बेधड़क ने पहले बड़े खुलासे किए थे। जनवरी में इस पर डिबेट हमने की थी, आपको याद होगा। ये वही कैंडिडेट्स रहे जिन पर डमी होने के शक के चलते आरएसएसबी ने एफआईआर दर्ज करवाई, और इसके बाद जब सच बेधड़क ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया तो मामला एसओजी में चला गया। अब सच बेधड़क इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल रहे 5 डमी कैंडिडेट्स के बड़े खुलासे कर रहा है। जो डमी कैंडिडेट है और परीक्षा के बाद नौकरी भी मिल गई है, इसमें कोई शक नहीं है कि एसओजी इस भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़े करने वालों पर जल्द पहुंच भी जाएगी। लेकिन डमी कैंडिडेट ने किस तरह से परीक्षा दी और कैसे इस परीक्षा में सिस्टम का फेलियर रहा है वो आपको बताएंगे। पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। सच बेधड़क ने खोले राज, पीटीआई भर्ती में खुलते राज, कसता शिकंजा, डमी कैंडिडेट्स का फैला मकर जाल। सच बेधड़क के पास है इनका कच्चा चिट्ठा, डमी गैंग के चेहरे हो रहे बेनकाब। कैसे दी परीक्षा, क्यों फेल हुआ सिस्टम? भजनलाल सरकार बनते ही एसओजी का गठन किया गया और एसओजी लगातार पेपर लीक और डमी कैंडिडेट के मामले में लगातार नकेल कस रही है। ऐसी एक भर्ती प्रक्रिया हुई पीटीआई भर्ती 2022, जिसमें लगातार फर्जीवाड़े के मामले सामने आते रहे। इस पूरे मामले में डमी कैंडिडेट को लेकर एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन जब इस मुद्दे को प्रमुखता से सच बेधड़क ने उठाया तो मामला एसओजी में ट्रांसफर कर दिया गया। प्रदेश में भजनलाल सरकार बनी तो पहले जो कहा सो किया। पेपर लीक पर कमान के लिए एसआईटी का गठन किया तो एसओजी ने पेपर लीक और नकल माफियाओं पर नकेल कसनी शुरू की। एसओजी की कार्रवाई की चौतरफा प्रशंसा भी होने लगी तो पेपर माफिया में भजन सरकार का खौफ दिखने लगा। प्रदेश के मुखिया अपने भाषणों में पेपर लीक माफियाओं और नकल गैंग को भी लगातार टारगेट करते रहे। इस बीच सच बेधड़क एक बार फिर पीटीआई भर्ती परीक्षा में शामिल हुए 10 कैंडिडेट्स की डिटेल निकाल लाया, जिनके ऊपर डमी होने का शक है, और आज सच बेधड़क पर ये चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे इस भर्ती परीक्षा का डमी गैंग ने जमकर फायदा उठाया है। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप इस कैंडिडेट के 2 फॉर्म देख रहे हैं। इसका नाम है खेमाराम। इसके 2 फॉर्म जमा हुए। इसमें पहला फॉर्म पटवारी भर्ती 2021 का है और दूसरा फॉर्म पीटीआई भर्ती 2022 का। खेमाराम अपनी एक एसएसओ आईडी से 2 फॉर्म भरता है। इसमें माता पिता का नाम, जन्म की तारीख सब समान है, लेकिन दोनों फॉर्म में खेमाराम की फोटो के अलग अलग होने का शक है और वो डमी कैंडिडेट होने का पुख्ता सबूत पेश कर रहा है। इसी तरह परमेश्वरी बिश्नोई भी है खेमाराम जैसी। इसने भी पटवारी भर्ती 2021 में अपना फोटो ये लगाया, जबकि पीटीआई भर्ती 2022 में परमेश्वरी बिश्नोई ने अपना दूसरा फोटो लगाया। इन दोनों में एसएसओ आईडी के साथ ही माता पिता की डेट ऑफ बर्थ के साथ तमाम जानकारी समान है। इस कैंडिडेट के ऊपर भी डमी होने का शक है। खेमाराम या परमेश्वरी बिश्नोई कोई 2 डमी कैंडिडेट ही नहीं है। टीवी स्क्रीन पर आप खुद देखिए कि 2022 की 2 अलग अलग भर्ती में किस तरह से अलग अलग फोटो लगाए गए हैं। परमेश्वरी बिश्नोई के समान ही निर्मा कुमारी अभ्यर्थी ने पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 में अपना ये वाला फोटो लगाया, जबकि 2022 में पीटीआई भर्ती परीक्षा में दूसरा फोटो नजर आ रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि इस कैंडिडेट के फॉर्म में माता पिता का नाम, जन्म तिथि और तमाम जानकारी समान है।
सच बेधड़क के पास इस पूरे मामले में इनपुट है। जिन डमी कैंडिडेटों को लेकर एफआईआर कर्मचारी चयन बोर्ड ने दर्ज कराई थी और जिनके खिलाफ एसओजी जांच कर रही है, ऐसे कई कैंडिडेट जोधपुर और जालोर में तैनात है। बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर इन अभ्यर्थियों को जिन पर डमी होने का शक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान बाहर क्यों नहीं किया गया। अब पीटीआई भर्ती 2022 के विज्ञापन में गौर करें तो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय फोटो को लेकर कुछ नियम है। इसके अनुसार आरएसएसबी बोर्ड ने फोटो को लेकर साफ तौर पर लिखा, अभ्यर्थी का फोटो 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। परीक्षा में डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ऑनलाइन फॉर्म भरते समय लगाई गई फोटो और फॉर्म जमा कराने आए अभ्यर्थियों के बीच क्या जांच करने वाली टीम को अंतर नजर नहीं आया? क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाली टीम ने सही तरीके से दस्तावेजों की जांच नहीं की? ऐसे कई सवाल हैं जो हमारी पड़ताल में उठते दिख रहे हैं। इस पोल में कौन कौन शामिल है जो परीक्षा सिस्टम को पूरी तरह दीमक लगाते रहे और इस मकर जाल को पनपने का पूरा मौका मिलता रहा। अब परीक्षा में डमी कैंडिडेट बेखौफ एग्जाम देते रहे, तो क्या एसआईटी एसओजी के निशाने पर आएंगे ये डमी कैंडिडेट और इन पर कोई बड़ी कार्रवाई होगी? सच बेधड़क ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। पहले ये पूरा मामला सांगानेर थाने में दर्ज था, जिसकी एफआईआर कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा करवाई गई थी। लेकिन जब सच बेधड़क ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया तो ये मामला एसओजी में चला गया। अब एसओजी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब इंतजार है कि कब इन डमी कैंडिडेटों पर एसओजी का शिकंजा कसेगा और कब ये सलाखों के पीछे जाएंगे। आखिर इस डमी गैंग का सरगना कौन है, ये कई सवाल आज भी जनता पूछ रही है। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क जयपुर। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पूरा मामला आप समझ गए होंगे कि आखिर क्या कुछ ये पूरा मकर जाल है, लेकिन सवाल वही है कि कब तक एसओजी यहाँ पर पहुंचेगी और कब इसका खुलासा होगा। जैसे एसआई भर्ती में हुआ, क्या यहाँ पे भी होगा? और आपको पैनल से मुखातिब करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर चेतन राज पुरोहित जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, हमारे साथ यशवर्धन सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं, जगरूप सिंह यादव जी पूर्व प्रशासनिक अधिकारी जुड़ गए हैं और कुणाल भटनागर हमारे संवाददाता जिन्होंने ये पूरी रिपोर्ट कवर की है। कुणाल, सबसे पहले शॉर्ट में आपसे जानना चाहूंगी, वो पूरी बात बताएं कि किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, क्योंकि जनवरी में भी हमने ये मुद्दा उठाया था। अब 5 और कैंडिडेट ऐसे सामने आए हैं जो फर्जी डमी कैंडिडेट हैं। जी मेघा, आपको बता दें, लगातार डमी कैंडिडेट का शक होने की जो सूचना है वो आरएसएस जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उसको मिल रही थी। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो जो अभ्यर्थी हैं, जैसे कोई किसी का पड़ोसी लगा है तो उसके थ्रू ये पूरा मामला सामने आया। इसमें आरएसएस भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का कोई उनके द्वारा जांच नहीं की गई थी। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि आज भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास ऐसा कोई फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है जिससे इस तरह के फर्जीवाड़े को सामने लाया जा सके। उनको तो गोपनीय सूचना मिली थी, उसके बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। सांगानेर थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी, उसके बाद सच बेधड़क ने किस तरह से इस पूरे मामले में फर्जीवाड़ा हुआ। अच्छा, ये एफआईआर कब दर्ज हुई है ये भी बताते चलें। ये जो एफआईआर दर्ज हुई थी नवंबर में, ये एफआईआर सांगानेर थाने में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा दर्ज कराई गई थी 2022। जी ठीक है। उसके बाद लगातार इस पूरे मामले को लेकर जो है, जब सच बेधड़क ने इस पूरे मामले को प्रमुखता से उठाया, उसके बाद ये पूरा मामला एसओजी में ट्रांसफर हो गया। लेकिन अब हम इस भर्ती प्रक्रिया में किस तरह से, क्योंकि अब लगभग 22 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके खिलाफ डमी होने का शक है और उनको लेकर जांच जारी है। इन लोगों में जो 5 डमी कैंडिडेट हैं उनको आज हम, जिनके एफआईआर में नाम है, उनको हम लेकर आए हैं। क्योंकि इस पूरे मामले को अगर हम ध्यान से देखें तो सेम एसएसओ आईडी है, जो स्टूडेंट की एक यूनिक आईडी होती है, सेम स्टूडेंट की आईडी है। उसमें आईडी में माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें समान है। लेकिन एक अभ्यर्थी 2021 में अपना दूसरा फोटो लगाता है, लेकिन अब ये जगरूप जी से ये जानेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। सर मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर यशवर्धन जी जुड़ गए हैं तो उन्हें प्लीज स्क्रीन पे ले आए। यशवर्धन जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल आवाज आ रही है मुझे आपकी। चलिए ठीक है, आवाज आ रही है, आप तक पहुंच रही है। फ्रेम आपका एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि स्क्रीन पर आ जाए। लेकिन तब तक यशवर्धन जी, 2022 में इस मामले में
रिपोर्ट भी दर्ज हो गई, एफआईआर भी हो गई, उसके बाद भी क्या ऐसी वजह है कि अभी तक उनका खुलासा नहीं होता है? डमी कैंडिडेट है, फर्जी अभ्यर्थी है, सब पता है, फिर भी प्रक्रिया चल रही है। जी, इस विषय पर एसओजी का गठन किया तत्कालीन सरकार ने, सख्त कानून भी बनाया और एसओजी लगातार जांच कर रहा है और अब कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है। जांच में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन किसी भी तरीके से कोई कोताही नहीं बरती गई। जो ही कर्मचारी चयन बोर्ड को ये संज्ञान में आया, उन्होंने तुरंत इस पर एफआईआर दर्ज कराई, मामले को पूरी तरीके से पब्लिक डोमेन में लाया गया और एसओजी लगातार जांच कर रही है। अभी आपने देखा होगा, अभी जब ये नई सरकार बनने के 10 दिन बाद ही और काफी सारे पकड़े गए, तो वो पुरानी जो एसओजी बनी हुई थी उसी की जांच का जिसमें ये सारे लोग पकड़े गए। सर, आज से पहले ये जो 15 दिन पहले या 1 महीने पहले, 2 महीने पहले जो सरकार बनी है, उससे पहले कभी इतिहास में आपकी सरकार के वक्त में ऐसा हुआ है कि ऐसे डमी कैंडिडेट पकड़े गए हों? जी, हमारी सरकार के वक्त बहुत सारे अपराधी हमने पकड़े और उन्हीं की जो गवाहियां थी, उन्हीं से जो पूछताछ की गई, उसी से अभी खुलासे हो रहे हैं। हमारी सरकार ने तो बहुत सख्त कानून बनाया, एसओजी इस पे गठित की और किसी को नहीं बख्शा। हमारा खुद का जो आरपीएससी मेंबर बनाया हुआ था, उसको खुद को हमने जेल में डाला है। तो हमने तो किसी भी तरीके से कोई कोताही नहीं बरती इस विषय पर। आप सर ये तो मत कहिएगा, सचिन पायलट उस वक्त कह रहे थे आरपीएससी भंग होनी चाहिए, कौन सी भंग हो गई थी? चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। जगरूप जी, जो अभी यशवर्धन जी कह रहे थे, क्या वो सही है? क्या उस वक्त कोताही नहीं बरती गई, या ये जो पूरी प्रक्रिया कुणाल बता रहे हैं, इसमें कमी कहाँ रहती है? देखिए, कुणाल और सच बेधड़क को सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये इस तरह का सत्यान्वेषी अनुसंधान करके आपने बताया कि पीटीआई भर्ती में भी इस तरह का जो डमी कैंडिडेट बैठने का या नकल के आधार पे चयनित होने का खेल और ये गड़बड़ झाला हुआ है, तो ये अच्छी बात है। सच बेधड़क और इस तरह की जो भी जो अपना सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए जो भी एजेंसियां अभिकरण इसमें काम करती हैं, तो उनकी प्रशंसा की जाने योग्य है। जहां तक बात है पूर्ववर्ती सरकार की, तो पूर्ववर्ती सरकार ने निश्चित रूप से एक कठोर नकल रोधी और परीक्षाओं की सैंक्टिटी बरकरार करने के लिए कानून बनाया, उसमें कुछ कार्रवाई हुई भी, लेकिन जो तत्परता और जो प्रोएक्टिव एक्शन जो अब जनरेट हो रहा है, वैसा उस समय दिखाई नहीं दिया। तो ये सही है कि किंचित अर्थों में तो जो उनके प्रतिनिधि हैं वो सही कह रहे हैं कि हाँ, यशवर्धन जी सही कह रहे हैं कि उस समय भी उस तत्कालीन सरकार ने भी इस पे कठोर कार्रवाई करने की मंशा से कानून बनाया। कानून बहुत अच्छा बना, कानून में पायोनियर भी रहा राजस्थान, लेकिन उसका क्रियान्वयन कानून का मैं समझता हूँ जिस प्रकर्षता से, जिस कौशल से, जिस अच्छे ढंग से और जो तत्परता से अब हो रहा है, वैसा शायद जवाने खल्क में आम जन की धारणा के अनुसार तब नहीं दिखाई दिया। और ये श्रेयस्कर बात है, एसओजी बहुत प्रोएक्टिवली, जैसे सब इंस्पेक्टर में भी नकली सब इंस्पेक्टर जो बने नकल के आधार पे बने, और इसी तरह ये डमी कैंडिडेट बैठने का खेल पता नहीं कब से चला आ रहा है। आज देखिए, शॉर्टकट मेथड से जो अनुचित साधनों के प्रयोग से लोग सफलता पाना चाहते हैं, इनको एक इबरतनाक सबक मिलना चाहिए कि ये संस्थान है जो सेवा सर, मैं यही जानना चाह रही थी कि ये लोग जो ये पूरी तरह से डमी कैंडिडेट बैठाना, फर्जी अभ्यर्थी बैठाना, या फिर उसके बाद पास भी होना, वेरिफिकेशन होता है। ये फॉर्म जो है वो मैं दिखा रही थी स्टार्टिंग में कि भाई ये एक लड़की का फॉर्म है, नाम इसका है सुगना देवी। अब ये सुगना देवी की फोटो, हालांकि आपने पैकेज में देख लिया होगा कैसे सुगना देवी की फोटो एक फॉर्म में अलग है, और ये मैं आपको दूसरा फॉर्म दिखा रही हूँ, इस फॉर्म में सुगना देवी की दूसरी फोटो है। ये कैसे पॉसिबल है कि ये दोनों एक ही व्यक्ति, एक ही लड़की, एक ही महिला, और उसी महिला की 2 फॉर्म भरती है एक ही साल में, और उसके अलग अलग फोटो लग जाते हैं? मैं ये जानना, परीक्षा अलग है सर, परीक्षा अलग है। परीक्षा अलग है तो ये संभव है, हर परीक्षा में आप एक ही फोटोग्राफ नहीं लगाते, फोटोग्राफ का यूजुअली अंतर होता है। यद्यपि जो भी नियामक एजेंसी होती है वो 6 महीने या 1 साल पुराना चित्र लगाने की आदेशित करती है, लेकिन परीक्षा अलग है। तो सिलेक्शन होने के पश्चात जब दस्तावेजों का सत्यापन होता है पास होने पे, तो तत्समय अगर मान लीजिए वो पकड़ में नहीं आता है, तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ उस संस्थान पे उसकी जांचकर्ताओं के प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, न केवल अभ्यर्थी। मैं समझता हूँ ऐसे प्रतिष्ठान, ऐसे नियामक संस्थाएं हैं जो जिन पे ये जांच की कार्रवाई है, वो अगर इसमें कहीं कोताही बरतती तो उनको भी इसकी जद में लिया जाना चाहिए। ठीक है। अब चेतन जी, क्योंकि जैसा एसआई भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट पकड़े गए, फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए, आपने एक
संदेश सेट कर दिया, आपने ये मैसेज सेट कर दिया कि अभी और कार्यवाही होना बाकी है, तो फिर उम्मीदें सर बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि पीटीआई भर्ती परीक्षा में हमने जनवरी में भी दिखाया किस तरह डमी कैंडिडेट सामने आए थे, उनके फॉर्म सामने आए और अब एक बार फिर से आ गए हैं। मेघा जी, सबसे पहले तो मैं सच बेधड़क की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इतने इस मामले को उठाया और राजस्थान के युवाओं के साथ न्याय करने का प्रयास किया है, इसलिए धन्यवाद के पात्र है सच बेधड़क की पूरी टीम। अब आता हूँ मैं मूल मुद्दे पर। क्या होता है, कोई भी सरकार हो, जब नीति और नीयत साफ होती है और ये तय करके सरकार चलती है कि हमें दोषियों को सजा देनी है और जो पीड़ित पक्ष है उनको हमें न्याय दिलाना है, राजस्थान के युवाओं को न्याय दिलाना है, तो मात्र 2 महीने में जिस प्रकार से आपने माननीय भजन लाल जी की सरकार में देखा कि ट्रेनिंग सेंटर से उठा करके जिस प्रकार से उन्होंने अभ्यर्थियों को लेके आए और ट्रेनिंग करते हुए लेके आए, कि आप सब लोगों ने आंखों से देखा। सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसओजी की टीम को बुला करके उनसे बातचीत करके उनकी पीठ थपथपाई और कहा कि आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो भी इनमें शामिल हो। और मैं कहना चाहता हूँ, एक सेकंड, मैं कहना चाहता हूँ, हमने जिन पेपर लीक की बात की थी, खाली पेपर लीक नहीं होता इसके अंदर, और भी अनैतिक काम किए जाते हैं, जैसे आपने फोटो वाला बताया अभी। इस प्रकार के जितने एसओजी क्या कर रही है, आपने मेरे को आपके टाइटल से जरूर थोड़ी सी आपत्ति है कि एसओजी मौन। एसओजी मौन नहीं है, एसओजी केवल एक एसआई की जांच नहीं कर रही है, एसओजी जितने भी प्रकरण हैं उन प्रकरणों की जांच कर रही है और परत दर परत। मेघा जी, कई चीजें टाइम आने पर बाहर आती है, क्योंकि उनके मैंने मान लिया कि ये बात ठीक है कि एसओजी काम कर रही है, और उस हिसाब से देखें तो यशवर्धन भी सही है। वो यशवर्धन जी जो कह रहे थे कि भाई हमारे टाइम में हमने नियम कानून बनाए तो बनाए और उसके बाद काम भी किए गए हैं और कई लोगों को पकड़ा भी गया, ये बात भी ठीक है। लेकिन चेतन जी, जो डमी कैंडिडेट एसआई में पकड़े गए थे, अब उसके बाद आगे की क्या कार्यवाही हुई है, कौन बड़ा खुलासा कहाँ हुआ है, ये बताइए। बिल्कुल, हाँ, इसी बात पे आ रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसओजी को क्या कहा है, एसओजी को यह कहा है कि आपको टॉप टू बॉटम, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो और चाहे कितना भी छोटा व्यक्ति हो, छोड़ना किसी को नहीं है। राजस्थान के इतिहास में ऐसी घटनाएं नहीं हो दोबारा, ऐसा सबक सिखाना है इन लोगों को कि दोबारा ऐसी घटनाएं। लेकिन मैं एक बात जरूर मेघा जी, एक सेकंड, मैं एक बात जरूर याद दिलाना चाहता हूँ। हमने आंखों से देखा था गोपाल केसावत को नौकरी बेचते हुए, जब उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हुई, उस एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई उन धाराओं को बदल दिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को जिस प्रकार से माननीय भजन लाल जी काम कर रहे हैं, ऐसे कैसे पीठ थपा उत्साह बढ़ा करके उनका और उनको मोरल सपोर्ट दे करके काम करना चाहिए। आप ये बात मान ली। पीटीआई भर्ती में 2022 में नवंबर, जैसा कि कुणाल बता रहे हैं, नवंबर 2022 में आरएसएसएमबी ने एफआईआर दर्ज कराई थी। अब एसओजी ने अभी तक, क्योंकि सच बेधड़क जनवरी में भी ये मामला उठा चुका था और अब एक बार फिर से उठा रहा है, कहाँ कार्यवाही हुई है, कितनी कार्यवाही हुई है, ये बताइए। मैं इसी पे आ रहा हूँ मेघा जी, मैंने कहा ना, जो कार्रवाई हो रही है समय समय पर एसओजी उजागर करेगी। क्यों, पहले अगर उजागर कर दे, जो कड़ी से कड़ी जोड़नी है, उस कड़ी से कड़ी को मिलानी है, उसमें कई बार ऐसे उजागर कर दे तो वो लोग बच जाते हैं। बचाना नहीं है किसी को। और समय समय पर एसओजी खुलासे कर रही है ना। आप कल्पना कीजिए कि एसआई भर्ती के ट्रेनिंग सेंटर में जब एसओजी पहुंची थी, उन्होंने ये नहीं कहा था हम गिरफ्तार करना है, उन्होंने कहा आपका एक ट्रेनिंग सेशन है 1 घंटे का, उसमें उन सब लोगों को हॉल में बुलाया गया और बुला करके उनको ये कहा गया अब आप एक एक करके बाहर आइए। बाहर बस लगा के खड़ी थी, उनको उस समय तक पता नहीं था उनकी गिरफ्तारी हो रही है। आपके ही नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, वो ये कहते हैं कि अगर आप इसमें जांच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 300-400 ऐसे अभ्यर्थी हैं और दूसरी बहुत सारी परीक्षाओं के उन्होंने नाम लिए थे कि उसमें भी ऐसा ही चल रहा है। सर, कहां तक अभी ये जांच पहुंच रही है? अगर मैंने काम हो रहा है तो कुछ दिखना भी तो चाहिए। मैंने शुरू में यही कहा मेघा जी आपको, शुरू में ही, क्योंकि हमने ये मुद्दा 5 साल तक उठाया है, हमने राजस्थान के युवाओं की बात को रखा है। क्या हमारी सरकार आने के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, मुद्दा ये नहीं है कि 5 साल तक बहुत अच्छा किया आपने उठाया, लेकिन मेघा जी जो लक्षित कर रही वो ये डिप ऑफ द आइसबर्ग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा। अभी जैसे 17 थानेदार में अगर 300 फर्जी उनमें से हैं, अगर पीटीआई भर्ती में दस्तावेज गलत पेश किए गए थे, क्योंकि उसमें पीटीआई में अनुभव प्रमाण पत्रों का भी इशू है, तो ये सारे अगर जद में लिए जाए तो ये नियामक संस्थाएं इनकी इज्जत आबरू बन। मैं आता हूँ, एक सेकंड, मैं आता हूँ। ठीक है, जब मैं आपको क्लियर कट राजस्थान के युवाओं को विश्वास दिलाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के कारण एक भी नहीं बचेगा। केवल एक परीक्षा की बात नहीं कर रहे हम, चाहे पीटीआई हो,
चाहे सब इंस्पेक्टर की हो, चाहे JN की हो, परत दर परत खुल रही है। ठीक है यशवर्धन जी, ये जितनी भी परीक्षाएं खुल रही हैं और खास तौर पर अगर पीटीआई की बात करें, क्योंकि आज हम उसी पर बैठे हैं बात करने के लिए, इस परीक्षा में जनवरी में जितने खुलासे हुए जो सच बेधड़क ने किए, और आज एक बार फिर से हम उन डमी कैंडिडेट की लिस्ट लेके बैठे हैं, फॉर्म लेके बैठे हैं। सर इतने सारे आपके टाइम में, आपकी नाक के नीचे, आपकी सरकार के वक्त में सब इस तरह डमी कैंडिडेट, फर्जी कैंडिडेट, पेपर लीक होना, ये सब चलता रहा, आपको पता नहीं चला सर? देखिए जैसा आप बता रहे हैं, चेतन जी ने भी कहा कि परत दर परत खुल रही है। ये जिस व्यक्ति को पकड़ा वो ये कह रहा है कि मैं 2005 से ये काम कर रहा हूं लगातार। 5 के बाद में बहुत वक्त निकल गया, अलग अलग टाइम पे काम होना चाहिए था। और मैं तो ये कह रहा हूं राजनीति से ऊपर उठकर ये राष्ट्रव्यापी समस्या है, केवल राजस्थान की नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक हो गया, 60 लाख अभ्यर्थी थे उसमें। तो इन सब चीजों पर बहुत सख्ती से काम करना चाहिए, और जैसे जैसे परत खुलेगी लोग गिरफ्तार होंगे। मैं कह रहा हूं हमने तो हमारे खुद के बनाए हुए आरपीएससी मेंबर को जेल में डाल दिया, उसकी बर्खास्तगी के लिए राष्ट्रपति जी को भेज दिया, 1 साल तक बर्खास्त नहीं किया उनको। अब सर तो हम तो ये कह रहे हैं कि हमने तो कहीं कोई कोताही नहीं बरती, जो भी पकड़ में आया उसको तो आपने नहीं डाला, वो भ्रष्टाचार में पकड़ा गया, संलिप्तता, इसलिए अपने कर्मों से डलाया, तो आपने नहीं डाला। वो तो पैसे लेते ही पकड़ा गया, फिर क्या करोगे आप? कोई छोड़ थोड़ी दोगे? कोई इच्छा शक्ति के कारण पुलिस को नहीं, वो कोई इच्छा शक्ति। अच्छा यशवर्धन जी एक चीज बताइए, 5 साल आपकी सरकार थी, कानून कब बनाया आपने सर? कौन से साल में जाके बनाया है? सही। जब इस तरह के मामले बहुत ज्यादा हुए उस वक्त कानून की जरूरत पड़ी, हमने कानून बनाया, एसओजी को फ्री आइन दिया। 2005 से आप जिक्र कर रहे हैं कि 2005 से ये मामले सामने आ रहे हैं। ये जो आप पकड़े गए हैं वो एक दिन में थोड़ी पकड़े गए, ये पिछले 1-1.5 साल से लगातार कड़ी से कड़ी मिलती है तभी लोग पकड़े जाते हैं। अब जगरूप जी सर आप कुछ कह रहे थे, 2023 में कानून 2023 में बनाया है। निश्चित रूप से बहुत सारी परीक्षाएं फेल करेगी एक साथ, जितनी जो परीक्षा दो उसी में पेपर लीक हो रहा था, तो ये अच्छी मंशा से बनाए, लेकिन कानून की क्रियान्विति में जैसी सफल क्रियान्विति अब लक्षित हो रही है, दृष्टिगोचर हो रही है, उसमें भी कोई कमी खामी है तो हम राजपुरोहित जी से भी आग्रह करेंगे कि ये जितनी भी परीक्षा प्रणाली से जुड़ी हुई संस्थाएं ये अबोव वाटर होनी चाहिए, इन पे संदेह का कोई किसी तरह का उंगली उठाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी एक सेकंड जगरूप जी। सर यशवर्धन जी, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि सचिन पायलट कह रहे थे आरपीएससी को उस टाइम पे भंग करने की मांग कर रहे थे कि जो वादा किया है वो करना चाहिए, क्यों नहीं किया गया सदर, जब आपको ये पता था कि एक सदस्य की इसमें संलिप्तता है और वो जेल में नहीं, वो तो है सर, वो सर है, लेकिन आरपीएससी भंग क्यों नहीं की गई तब फिर? ये केवल पायलट साहब की मांग नहीं, बीजेपी वालों ने भी मांग की थी। अब इनकी सरकार है, ये कर दे भंग। हमने तो जो हमें दोषी मिला उसको हमने जेल में डाल दिया, और हमने 1 साल पहले लिख के भेज दिया राष्ट्रपति जी को कि इनको बर्खास्त किया जाए। लेकिन किस बॉल एक दूसरे के पाले में होनी चाहिए। मेघा जी मैं ये कहना चाहता हूँ, खाली एक सदस्य वो चूंकि रिश्वत में लिप्त पाए गए, दूसरे सदस्यों पे भी संदेह के घेरे में थे, उनके भी नाम थे, आशंकित थे, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरपीएससी एक संवैधानिक निकाय, उसको भंग नहीं किया जा सकता। उनका शायद सचिन पायलट जी का आशय ये था कि इन सारे मेंबर, चेयरमैन तो शायद संदेह के घेरे में नहीं थे, इनको सबको हटा के नया गठन करना चाहिए, ऐसा कुछ मैं समझता हूँ। होता तो ये प्रोएक्टिव होता कि पूरे इसको भंग करेंगे, कहा था कि हम भंग करेंगे, अब कह रहे हैं उसको भंग नहीं कर सकते। यशवर्धन जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए, वक्त की कमी है। ये जो मैं फॉर्म बता रही हूँ या ये जो रिपोर्ट लेके कुणाल आए हैं, 5 आज बता रहे हैं फर्जी डमी कैंडिडेट जो है वो सामने आए, इसके पहले जनवरी में भी आए। सच में धड़क के पास ये फॉर्म आ सकते हैं, ये रिपोर्ट आ सकती है, सरकार के पास, तत्कालीन सरकार के पास नहीं आ सकती थी, ये क्या वजह थी सर? नहीं, बिल्कुल। पहली बात तो सच बेधड़क ऐसा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहा है, बहुत बधाई की बात है, बहुत कम देखने को मिल रहा है इस तरह का जर्नलिज्म। और दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि सरकार के पास जरूर होंगे, ये पब्लिक डोमेन में नहीं किया होगा, जो अभी चेतन जी ने कहा परत दर परत खुलने में वक्त लगता है, तो वो सारे के सारे सबूत अगर पब्लिक डोमेन में डाल देते तो ये लोग भाग जाते। तो इसलिए उनको कंसील्ड तरीके से काम हो रहा है और परत दर परत खुल रही है, सभी अपराधी पकड़े जाए, सभी की मंशा है, कोई नहीं चाहता कि अपराधी खुले घूमे। तो हम भी इस चीज का पूरा समर्थन। चलिए अब एक क्लोजिंग कमेंट ले लेते हैं छोटे छोटे से। कुणाल जल्दी से एक क्लोजिंग कमेंट दे दो कि अब इसमें क्या कुछ हो सकता है और क्या अपडेट आपको नजर आ रहा है। देखिए, अगर इस पूरी भर्ती की ढंग से जांच की जाए, केवल डमी कैंडिडेट का मामला ही नहीं है, इसमें कई कैंडिडेट ऐसे हैं
जो ऑन ड्यूटी रहते हुए, जिनकी पहले से सरकारी नौकरी है क्योंकि इसके लिए डीपीएड चाहिए, तो वो उन्होंने कैसे की अपनी ऑन ड्यूटी रहते हुए। दूसरी चीज, डबल डिग्री वाले मामले, 2 रेगुलर कोर्स एक व्यक्ति एक साथ कैसे कर सकता है। अगर इन तथ्यों की गहनता से जांच हो तो और फर्जी, इस केवल डमी नहीं और भी फर्जी भर्ती से निकलेंगे बाहर। ठीक है, चेतन जी एक क्लोजिंग कमेंट दे दीजिए। मैं तो राजस्थान के युवाओं से अपील करना चाहता हूं और सच बेधड़क से भी करना चाहता हूं और सभी मीडिया बंधुओं से करना चाहता हूं, कोई भी सूचना इस प्रकार की अगर मिलती है, ध्यान में आता है कोई भी प्रकरण, एसओजी को रिपोर्ट करे, सरकार को रिपोर्ट करे और जिन लोगों में जो डीलिंग लोग हैं उनसे संपर्क करके इस मामले को उठाएं और मतलब सजगता से उठाएं, ताकि राजस्थान के युवाओं को न्याय मिलने का मार्ग प्रशस्त हो। जी सर, इसका एक वादा कर जाइए कि ये जो पीटीआई भर्ती का खुलासा किया है इसमें कितनी जल्दी कार्रवाई हो जाएगी। मैं बिल्कुल वादा करता हूं, राजस्थान की माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्देश में जो कार्रवाई हो रही है और पूरा फ्री हैंड एसओजी को दे रखा है, वो इसीलिए दे रखा है कि बिल्कुल कार्रवाई होगी और 100% तो होगी। बता दीजिए, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, कितना? मैं बता रहा हूँ ना, इन्वेस्टिगेशन में आप विश्वास रखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर। मैं आपको मेगा जी विश्वास दिलाता हूँ और आपने देखा था ऐसे ही भर्ती परीक्षा में जिस प्रकार से मात्र 2 महीने में जिस प्रकार से बसों में बैठा के उनको लाए, ऐसे कैसे इन लोगों को भी लाएंगे। आप चिंता मत करिए, न्याय करेंगे राजस्थान के युवाओं के साथ, ये मेरा पक्का वादा है। ठीक है, जगरूप जी। मेघा जी, मैं आपके माध्यम से सच पे धड़क को पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस तरह की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हो आप। आगे भी परीक्षाओं में और खास तौर से ऐसी नियामक संस्थाएं जो आम डोमेन में आम जन के भविष्य से जुड़ी हुई है, मुस्तकबिल से युवाओं के से जुड़ी हुई है, उसमें आप करते रहें। उसमें आपको पूरा समर्थन आम जनता का भी मिलेगा, युवा छात्र छात्राओं और प्रतियोगियों का भी मिलेगा, जो न्याय में और अच्छी खबर में विश्वास करते हैं वो आपको देखेंगे और सुनेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि अभी इंतजार यही है उन पीटीआई भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी बैठने वाले उन लोगों का, जो अभ्यर्थी बैठे थे, कि जो डमी कैंडिडेट है या जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसका खुलासा जल्द से जल्द हो जाए और जो पूरी उम्मीदों के साथ अभ्यर्थी देख रहा था, इंतजार कर रहा है कि जल्द ये खुलासा हो और आगे उसको शायद नौकरी मिल जाए और ये जो मकड़जाल पेपर लीक का डमी कैंडिडेट का है वो जल्द से जल्द राजस्थान से तो खत्म हो जाए।